वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायर्न म्यूनिख टुडे, क्योंकि कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, तो हमने बोला हम हमारा थोड़ा अर्ली सीजन प्री सीजन वर्डिक्ट दे देते हैं. Yes. आई लीव दिस टू यू सोयोग. हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट दिस? क्या करना है? हाउ डू वी स्टार्ट? मैनेजर से या गोलकीपर से या ओनरशिप स्ट्रक्चर से? ओनरशिप तो नहीं, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट से. Maybe I think so we should start from the manager. Let's talk about Vincent Kompany and let's take this side. वैसा कर लेते. Honestly, I am looking forward to Bayern Munich winning the Champions League this season. Last 2 seasons, they've come close. Company has done a great job. The squad is assembled. Reinforcements आ गए हैं. We are finally going to see the big change. Manuel Neuer is going to hand over the gloves to Urbig. And this season, this is my hot take right at the very beginning of the season. I see Bayern Munich winning the Champions League this season. विंसेंट कंपनी, रूमर्स आफ्टर रूमर्स कि वो जाके सिटी ज्वाइन करेगा ये साल नहीं तो अगले साल, पेप का सक्सेसर बनेगा. सडनली मालूम पड़ा कि यार चेल्सी की ओनरशिप तो अच्छी निकली, मरेस्का ने खुद डील बनाई है जनवरी में, एंड नाउ ही इज़ द मैनेजर एट सिटी. डू यू फील कि अभी विंसेंट कंपनी का स्टॉक कूल हो गया है, तो मे बी ही विल बी मोर सेटल्ड एट बायर्न? शायद उसकी एक आँख थी कि यार जीत के जाऊँगा UCL, या मे बी ऑडिशन दे के चला जाऊँगा. I think so is more settled at Bayern because let's be honest, when the time he came, everybody had doubts like a guy who got Burnley relegated, how can he do well at Bayern Munich? और last 2 seasons तो हमने देख लिए है, the results have turned out good for them. They almost reached the finals last season of the Champions League as well. He's got a couple of reinforcements, squad settled है, he's got the players that he wants, academy players also he's trying to integrate. So I think so this is like मतलब बोलते हैं ना द पीक सीजन फॉर हिम लोडिंग, ऐसे बोल सकते हैं. तो आई डोंट सी हिम मूविंग टू सिटी इतना जल्दी. मरेस्का इज येट टू स्टार्ट हिज टेन्योर, देन he may succeed or he may not, but I think so we'll see Vincent Kompany for years to come at Bayern Munich now. आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग यहाँ पे कि अनलेस कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो जाए, जैसे अभी डॉर्टमंड ऊपर आ जाए या लेवरकुसेन पूरा अपना जो यहाँ पे डाउन टर्न में है रिकवर होके ऊपर आ जाए, देयर इज अ फोर्थ टीम वी डोंट टॉक अबाउट. यहाँ पे देयर इज़ नो अर्जेंसी बायर्न म्यूनिख के लिए टू फायर कंपनी, क्योंकि उनकी जो स्क्वाड रिक्रूटमेंट है, जैसी उन्होंने प्लानिंग की है, यू सीन द असेंशन ऑफ पैव्लोविच इनटू दिस टीम. फॉर एग्जांपल अल्फांसो डेविस को रखा है अभी एक और साल. इट लुक्स लाइक द रिलाइंग ऑन कंपनी की वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे बाहर से अंदर लेके आने के लिए, प्लस जो ऑलरेडी बायर्न में जो प्लेयर्स अकेडमी में है, लेनर्ड कार्ल जैसे, उनको इंटीग्रेट करे फर्स्ट टीम के साथ. सो आई गेट योर पॉइंट. द मोस्ट लाइकली दैट इज़ वाई ही माइट स्टे लॉन्गर टर्म. बट इफ मरेस्का एक साल के बाद कचरे फॉर्म में आता है एंड दे कम नॉकिंग, ही लीव्स. Yeah, 100% he leaves, but I think so we'll have to see what is expected from Vincent Kompany this season. See, in total honesty and with due respect to all the other 17 teams competing in the Bundesliga, Bayern Munich again before the league starts every year they are clear favorites to win the league. तो most probably इस साल भी जीत जाएंगे. फिर आई बात जर्मन कप की. जर्मन कप में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विन इट, लाइक 10 में से 8 टाइम्स तो वो लोग ही जीत जाते. सो नाउ द ओनस इज ऑन कंपनी टू विन द चैंपियंस लीग. एवरी टाइम ही इज़ गेटिंग क्लोजर, वन स्टेप क्लोजर, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और बी इट व्हाटसोएवर. सो वही है कि इस साल एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे. आई स्टिल कंसिडर कि इफ इट डजंट विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन देन इट इज़ अ फेलियर ऑफ अ सीजन. क्योंकि आप लीग अगेन लीग जीतना उतना मुश्किल होता है, सबको मालूम है कि लीग जीतना उतना ईजी नहीं होता. बट देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट बुंडसलीगा ओवर हियर. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुंडसलीगा डजंट कम लाइक मतलब टू द लेवल ऑफ प्रीमियर लीग और ला लीगा. तो वही वाली बात है, इफ़ यू कैन विन द चैंपियंस लीग देन ओनली आई थिंक सो दिस सीजन विल बी अ सक्सेस फॉर हिम. हमारे साथ हमारे एक लाइव पे ना अक्षर आए थे, बायर्न म्यूनिख सपोर्टर है, राइवल रूम पे भी आए. उन्होंने बोला कि यार शायद नॉयर को रिटायर होना चाहिए, फुल्ली फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स रिटायर होना चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद ही. ये क्यों ट्रांजिशन ईयर चाहिए? लेट्स बी ऑनेस्ट कि लास्ट 4 साल में नॉयर ने 2 सीजन मिस किया ऑलमोस्ट इंजरी से. वैसे भी Yeah, 100%. And I think so it is very much clear that this season we'll see him like for 10 to 20% of the games. Majority of the games में तो हमें उर्बे की दिखने वाला है. So to answer your question, Annie, the reason I believe we are seeing Neuer is because they don't have a big name goalkeeper. Although Urbeg in parts he played last season, he did well. But to suddenly hand over the whole of ownership to Urbeg, I think so Bayern are still not confident about him. And that is one of the main reasons why they want Neuer in the squad this season also. Because let's be honest, things can go south. Urbeg's appointment may not be like, you know, a 10 on 10 appointment. Dip in form आ सकता है या he may not adapt. Plus Bayern fans के अभी expectations तो
Like, just imagine, like, for so many years you've seen Manuel Neuer, then suddenly comes Urbeg. Again, don't get me wrong, he can do well also. But maybe just because they don't have a big name goalkeeper, they've kept him for this season. And it is pretty much clear कि whether he performs well or if he doesn't, this is his last season. नॉयर आपको लग रहा है कि वो एक मेंटर बन सकता है, उसको कोई ईगो इशू नहीं है, ही इज़ फाइनली एक्सेप्टेड कि दिस इज़ इट, सो आई रादर हेल्प नेक्स्ट जनरेशन रादर देन लुक लाइक अ सॉ लूजर जो मतलब हेड्स आउट विद हिज हेड डाउन. 100%. See, whether you accept it or not, human body hai. You have to accept the human body, whether your mind is accepting or not. So this is it, I think. So this is the last season for Manuel Neuer, and जैसे कि मैंने बोला, I don't see him playing much of the games. It is going to be all Urbeg only. Sven Ulreich, again, I don't think so he gets a start ahead of Manuel Neuer and Urbeg both. So वही वाली बात है यार यानी, मतलब it's been a fantastic career, but good time to like walk. अगर वो अभी भी चला जाता तो भी मतलब सही टाइम ही होता था, बिकॉज एज यू सेड कि लास्ट 4 में से बस 2 ही सीजन खेला है. बट देन अगेन मे बी दे हैव दिस फियर ऑफ नॉट हैविंग अ बिग नेम बिटवीन द स्टिक्स, तो शायद दे हैव स्टक अराउंड विद हिम. एंड मैं तो फ्यूचर में आई सी हिम लाइक इन बायर्न म्यूनिक्स कोचिंग स्टाफ ऑल्सो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अटैक ऑफ बायर्न म्यूनिक. यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही वो लोग खुश है. लुइस डियास की इंक्वायरी आई थी सऊदी से, नहीं जा रहा है. ओलिसे और मैड्रिड के लिंक्स और रूमर से पापा पेरेज व्हेन ही वांटेड टू बी प्रेसिडेंट अगेन. Looks like कि front three will be consistently the same. Addition of Musiala being पूरे fit एक season के लिए, touch wood of course. I don't want him to have a वो क्या बोलते हैं setback क्योंकि young player है. Do you feel कि this attack वो last season के number को replicate कर पाएगी? I think so 100% यार. मतलब why won't they? Because if you talk about front three, let's talk about front threes of all the clubs of Europe. उनके अलावा और कोई सेटल्ड तो है नहीं. एंड वी हैव सीन इट सिंस द टाइम लुइस डियास हैज मूव्ड टू बायर्न म्यूनिक. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल. सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब उनका एक ऑफ सीजन आएगा. देयर कैन बी ऑफ गेम्स बट आई डोंट थिंक सो वी सी अ ऑफ सीजन. हाँ, एक कमी उनके पास थी कि वो तीनों के साथ कोई बैकअप नहीं था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से समडे हैरी केन इज मिसिंग अ गेम, दे डिडंट हैव अ गुड बैकअप. अभी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. दे गॉट इस्माइल साइबारी ऑल्सो. सो reinforcement भी आ गया है. They have a good backup also now. So again, I think so they are just going to replicate what they showed last season. Okay, and Musiala, आपको लग रहा है कि शायद अगर जो वो अंडरवेलमिंग सीजन दे बायर्न म्यूनिक में तो दे विल लुक टू मूव हिम ऑन? 100%. See, Bayern Munich, you know how Bayern Munich functions. Bayern Munich doesn't function on feelings या वो मतलब प्लेयर का प्यार वो सब उस पर फंक्शन नहीं करते. They just मतलब they are a bit ruthless, let's just say, just like Real Madrid. Although इसमें मूसियाला की उतनी गलती है नहीं. मूसियाला lost it when बैड लक होता है कभी कभी, जस्ट इट इज़ जस्ट बैड. बट हमने देखा है ये बहुत सारे बड़े क्लब्स में, यूरोप में, प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, देयर हैव बीन मेनी मूसियालास. 100%. हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे. बट आई स्टिल थिंक सो सिंस ही इज़ फ्रॉम देयर अकेडमी एंड इतना फेथ उसमें है तो मे बी दे विल गिव हिम वन मोर फुल सीजन एंड maybe he should be back. I still like count on him to be back to his best form. Again, it is on Bayern Munich and company also how they plan to use him this season, because then again they'll have to use him in such a way कि वो उसका recovery भी manage कर ले, उसका workload भी manage कर ले, so that he has a good season plus he manages to keep himself fit. Because let's be honest, another injury to him at this stage of his career they cannot afford. अगर हो जाता है then we are probably seeing the end of a good player, because we've seen players show potential and then one injury, boom, everything changes. ओके, यहाँ पे हमने बात करी तो दे गॉट नथानियल ब्राउन. ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. अल्फांसो डेविस अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाता ज़्यादा, ऑल्दो देव केप्ट हिम बैक. तो ये बोल रहा था ना कि यूसीएल जीत सकते हैं, बट कम अप्रैल कम मई फिर से डेविस इंजर हो जाता है. नथानियल ब्राउन इज ही रेडी टू गो प्ले अ यूसीएल फाइनल? नॉट 100% श्योर. ऑफ कोर्स दे गॉट साइबारी. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये प्लेयर्स और ये स्क्वाड कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर खेल सकती है. मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, यंग प्लेयर्स who understand Bayern Munich, especially जो academy से आए. But do you think it's missing a star signing else? जैसे you got Luis Diaz last year and you got Olise. Do you feel like this team needs a star signing in midfield, or Pavlovic, Leonard Karl, etc. enough to take the season ahead? See, if you ask me, then 100% I feel that their squad is not complete और उतना squad depth मुझे उनमें दिखता है नहीं. But they themselves have declared that the market is closed for them after the signings of Saibari and Nathaniel Brown. Correct. Which means they have a clear plan. They are content with the squad that they have, because अगर ऐसा नहीं होता तो we would have seen them
bidding for players or maybe like getting into battles for players, but ऐसा कुछ दिख रहा नहीं. You see all the clubs in the transfer market, सब लोग active है. Barcelona हो गया, Real Madrid हो गया, Manchester United हो गया, but have you seen any Bayern Munich news? There is absolutely no news, because which means they are clearly content with the plan that they have. बिल्कुल. And coming to midfield, I think so they will be relying on Lennart Kahl हो गया, Musiala हो गया. We'll see Kimmich more of in midfield only. Then again there's Pavlovic. Bischoff we saw last season, he entered the team. Ibrahimovic करके जो player है, young player, company is trying to integrate him as well. So I think so they are very much content with what they have. Again, there's one name missing, Goretzka, but I don't think so they are going to continue with him. हाँ, आई थिंक इज ऑन हिज वे आउट. पेलिनिया जैसे है उसको भी बाहर जाना चाहते हैं. आई थिंक पेलिनिया हो, गोरेत्स्का हो, दे आर ओके इफ दे लीव द टीम. बैठे हैं तो उनको स्क्वाड के बाहर ही बिठा देंगे, आई थिंक. 100%, because Palhinha himself said that he wants to succeed at Bayern, he will try and have a word with them. But then Bayern have clearly said that he is not in their plans, which means they know what they are doing. So I think so their whole plans and strategy for next season have already been decided. Maybe they will take a call by the end of January कि January तक कैसा हमारा season जा रहा है, how is that function, do we need someone, maybe at that time, which this might be a good take also. Spend millions, get in players, disrupt the whole squad, player चले ना चले वो बात की बात है. Rather than I think so this squad is quite enough to compete till January. If they need, then they'll take some reinforcements, because उसके बाद 3 ही तो महीने बचे season का, मतलब crunch के लिए. Correct. 3 or 4 months. So I think so that is the plan, because they themselves, if they declare it in the media, that means they've decided. ओके, आप बता दो घर पे आपको क्या लगता है कि क्या बायर्न म्यूनिख ये साल यूसीएल जीत पाएगी जैसे सीओ को लग रहा है? विल दे फाइनली बी एबल टू मेक अ गुड टीम वर्क विद द मिक्स ऑफ यूथ एक्सपीरियंस, स्टार नेम्स, एक अग्रेसिव प्रेस सिस्टम बोल सकते हैं, बट ऑल्सो वेरी अडेप्टिव सिस्टम जहाँ पे प्लेयर्स हैं ना बिलीफ ज़्यादा आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और वो पूरा एक हॉलमार्क स्टैम्प है विंसेंट कंपनी की आइडेंटिटी ये टीम पे. Yes. So again, like I said, comments बता देना, leave a like on this video and subscribe to Game On FC.